नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा के 14वें दिन करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे सोनप्रयाग में। शटल वाहनों के लिए लंबी कतार। वीआईपी विवाद पर बीकेटीसी अध्यक्ष की सफाई। सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं अपने पैतृक गांव पंचूर। नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में मीना शर्मा, पूर्व चेयरमैन नगरपालिका सहित कई नेताओं ने थामा दामन। उत्तराखंड में भर्तियां हड़ता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त। विभाग ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। कोटद्वार में पुलिस की प्रताड़ना से दुखी युवक ने दी जान। बहन की शादी के लिए गुजरात से था आया। थानाध्यक्ष लाइन हाजिर। उत्तराखंड के युवकों ने ठगों को किराए पर दिए खाते। दिल्ली साइबर सेल की रेड में 5 युवक गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील बड़कोट के नगाड़ गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिभाग कर क्षेत्रवासियों के साथ आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कथा श्रवण कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। बता दें कि भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान की धर्मपत्नी स्वर्गीय उमा जी के वार्षिक श्राद्ध पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा नगाड़ गांव पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से देश में सनातन धर्म का स्वर्णिम युग आया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, कालाढूंगी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा विगत कई हफ्तों से मानदेय और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि हमें दैनिक मजदूरी की जगह सरकारी मजदूरी दे, क्योंकि अधिकतर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां महिला विधवा हैं जो कि एकल परिवार से है, जिस कारण वर्तमान में महिलाओं को परिवार चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिया गया था, लेकिन इस बीच विधायक जी सत्र के लिए देहरादून में थे। वहाँ से हम काफी समस्या परेशान है, जिस कारण अपनी समस्याओं पर मांग। देखिए, इनकी मांग उचित है। इनको इतना मानदेय मिलता है कि वो मजदूर के बराबर भी नहीं। निश्चित रूप से इनकी मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। अभी मैंने जी के पीए साहब से बात किया है और उन्होंने बताया कि आज उनका शिष्टमंडल जो है उनको मिल रहा है, आज समय मिल गया है उनको। और नहीं मिलता तो मैं इनको फिर लेके जाता यहाँ से फिर बात करता हूँ। वो कह रहा है तुम बताओ। महीने से हमारी सभी बहनें अपने अपने ब्लॉक में संघर्षरत हैं और सरकार लगातार हमारे हितों की अनदेखी कर रही है, लेकिन वार्ता हमारी लगातार जारी है, जो कि सफल इसलिए नहीं हो पा रही है। सीएम सर का कहना है कि हम मानदेय बढ़ोतरी तो करेंगे, पर कितना करेंगे ये नहीं बता रहे हमें। और माना उनका कहना है कि हम लोग अपना संघर्ष, अपना आंदोलन क्लोज बंद कर दें, अपने अपने घरों को जाएं। मांगे तो कुछ नहीं मानी गई हैं। आज हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है रेखा नेगी जी, आज वो वार्ता करने गई हैं, लेकिन वार्ता में क्या होता है वो जब तक हमें पता नहीं चलता है, हम यहाँ धरना खत्म नहीं करेंगे। हमारा मानदेय अगर ये 2-4 हज़ार बढ़ाते हैं तो हम आमरण अनशन तक पहुँच जाएंगे। हमें 18,000 ही मानदेय चाहिए। और आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में नगर निगम के पार्षदों ने देहरादून की तर्ज पर मेयर और पार्षदों के लिए निजी भत्ते और वेतन की मांग की है। पार्षदों ने बैठक कर नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट ने तत्काल बोर्ड बैठक बुलाकर पार्षदों के वेतन भत्ते दिए जाने के प्रस्ताव पास करने की मांग की है।
कोई मांग नहीं, हमने तो अपनी जो बात रखी वो रखी है। और एक मेयर साहब के लिए मांग करी है कि मेयर साहब को कोई ना कुछ मान्यता मिलना चाहिए, जितना उनका खर्चा होता है, और उसी हिसाब से पार्षदों को भी मान्यता मिलना चाहिए। नगर निगम की बोर्ड से ही, फंड से ही पैसा है, क्योंकि ये सरकार नहीं दे सकती है। कई नगर निगम है, कई नगर पालिका हैं, कई ग्राम सभाएं हैं, तो सरकार नहीं दे सकती। तो हल्द्वानी नगर निगम अपने बोर्ड फंड से कुछ ना कुछ पार्षदों को दे, और मेयर के भी खर्चे बहुत होते हैं, और मेयर को भी दे, जिससे कि आगे को हम कोई भी नेतागिरी करें, कोई भी काम करें तो उसमें आसानी हो सके। पार्षदों ने अचानक एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने हवाला दिया कि देहरादून निगम ने बोर्ड में पास किया है कि वो मानदेय और उसके भत्तों के लिए, मानदेय तो नहीं भत्तों के लिए पास किया है, और उसको पारित करके शासन को भेजा, और यहाँ की बोर्ड भी इसको पारित करके भेजी। तो मैं तुरंत ही, जैसे ही पार्षदों की मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत उनके बीच में आया हूँ, और हमने भी तय किया है कि हम शीघ्र ही बोर्ड बैठक बुलाकर इन जो भी उनके मुद्दे हैं उनको पारित करके सरकार को भेजेंगे। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में कमर्शियल गैस सिलेंडरों के बढ़े दामों को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष सुशील शाह ने बताया कि लगातार बढ़ती महंगाई और खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी से छोटे व्यापारियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देखिए, कॉमर्शियल सिलेंडरों के रेटों को लेकर जो सरकार द्वारा दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसके विरोध में आज व्यापारी काफी आक्रोशित है, और उसी में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। सरकार द्वारा लगातार व्यापारियों को अनदेखा किया जा रहा है और अपनी मनमानी करी जा रही है। इसका जवाब आने वाले समय में व्यापारी, संपूर्ण व्यापारी वर्ग सरकार को देगा। जिस तरीके से रातों रात बैठकर चुनावों को समय सिलेंडर के रेटों को वैसे ही रख के, लेकिन चुनाव के जस्ट बाद ये चुनाव के रेटों को जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, और व्यापारी समाज एक साथ है और इनको एक साथ जवाब देगा। आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि हो जो जनता या व्यापारियों की आवाज नहीं उठा रहा है, अगर कोई भी आपके द्वार पर आता है तो व्यापारी वर्गों को कहना चाहिए कि भैया कहाँ मर जाते हैं उस समय ये लोग, जिस समय सरकार द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। और आगे बढ़ते खबरों में, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची कार्यों की समीक्षा की और दावे आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीडीओ ने वर्चुअल बैठक में सभी एईआरओ से पुनरीक्षण कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर सतत निगरानी और आपसी समन्वय से प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भूमि धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई की है। लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। कैंप कार्यालय में हुई बैठक में 20 लंबित और 105 नए मामलों सहित 125 प्रकरणों की सुनवाई हुई। इनमें 45 मामलों का निस्तारण किया गया। नए मामलों में सबसे ज्यादा 74 प्रकरण देहरादून के हैं। हरिद्वार के 15, पौड़ी के 13, टिहरी के 2 और चमोली का 1 मामला शामिल है। कमेटी आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है, और खासकर गढ़वाल मंडल में जो हमारे 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, वहाँ पर लैंड फ्रॉड की काफ़ी शिकायतें आती हैं। पिछले 6 अप्रैल को हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और ये तय किया गया था कि हम लोग हर 15 दिन में इसकी बैठक को करेंगे, लेकिन बीच में आपको पता है कोई वीआईपी कार्यक्रम वगैरह आने की वजह से हालांकि अभी 1 माह नहीं हुआ है, 28वें दिन आज ये बैठक हुई है। कुल 104 प्रकरण आज सामने आए थे
और उस 104 प्रकरण में से 24 मामलों में FIR दर्ज करने का आदेश हुआ। और अब खबर गदरपुर से है, जहां खेतों में हरियाली से पहले गुस्से की आग भड़क गई है। खाद की भारी किल्लत ने किसानों का पारा हाई कर दिया है। किसान सहकारी समिति में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की और प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का साफ आरोप है कि जरूरत के समय उन्हें खाद नहीं दी जा रही थी और ऊपर से फरमान ये है कि 1 एकड़ पर सिर्फ कट्टा खाद। अब ऐसे में ये सवाल है कि किसान अपनी फसल बचाएं या नियमों में उलझ जाएं। बुवाई का सीजन सिर पर है, लेकिन खाद की कमी ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गुस्साए किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरी तो सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि समितियों में तालाबंदी कर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। मनमोहन सिंह युवा जिलाध्यक्ष किसान यूनियन की तरफ से आज इस सरकारी समिति का जो धरना हमने प्रदर्शन किया है, जो ज्ञापन दिया है हमने, उसमें आए हैं, अपने सभी किसानों के साथ आए हैं और हम एक बहुत ही जरूरी जो किसानों के लिए यूरिया है जो हर फसल में काम आती है, उसके ऊपर जो एक बहुत ही बुरा नियम बनाया गया है, उस नियम के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं और हम जो भी जिलाधिकारी हैं और जो कृषि अधिकारी हैं कि जो एसी में बैठ के आप लोग किसानों के हित के लिए नियम बनाते हैं, वो किसानों की बर्बादी के लिए नियम बना रहे हैं आप लोग। हमारे भारत में किसान यूनियन है और किसान भाई लोग हैं, उनसे सलाह लीजिए, सलाह लेके नियम बनाइए कि फसल में कब और कितना खाद पड़ता है। पहले ही ऑलरेडी 5 किलो खाद आप लोगों ने कट्टे में चोरी किया है। हम तो ये कहेंगे चोरी किया है। आज तक 50 किलो का कट्टा आता था। बहुत जल्द इसके समाधान को आगे बढ़ते हुए जो किसानों के सामने एक संकट पैदा हो रहा है, उस संकट को 100% हल करवाया जाएगा। किसानों को खाद की उपलब्धता वो करवाई जाएगी और सही समय पर, यानी कि उनको जैसा कहा जाता है कि बताया, चूँकि मैं भी किसान परिवार से जुड़ा रहा और मुझे भी जानकारी किसानों के बारे में है। और आगे बढ़ते खबरों में 25 अप्रैल से नैनीताल जिले में जनगणना मतदान सूची शुरू हो गई है। जनगणना के लिए क्षेत्रों को अलग अलग में बांटा गया है, जिसमें क्षेत्र में कई विभाग के कर्मियों को प्रगणन और पर्यवेक्षक बनाकर ड्यूटी दी गई है। अभियान को 24 मई तक संपन्न होना है, जिसके लिए शिक्षक अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा में व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं। समय पर काम नहीं करने दिया जा रहा। इन शिकायतों को लेकर शिक्षक अधिशासी अधिकारी नगरपालिका से मिले। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों की शिकायत का समाधान पूर्ण रूप से किया जाएगा। हम इसका राष्ट्रीय जो जनगणना है इसका बहुत सम्मान करते हैं पहले तो, और सारे शिक्षक हमारे तल्लीनता से इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन बीच बीच में तो तुगलकी फरमान को जा रहे हैं कि साहब अभी कल ही फरमान आ गया कि पहले तो 2 पीरियड का था कि 2 पीरियड आप पढ़ाओ, 2-3 पीरियड उसके आधा, और सब पीरियड टीचर्स अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं और बखूबी करना भी जानते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारे भी दायित्व है कि हमारे शिक्षकों के या बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। हम लोग सब कर रहे हैं, हमारे शिक्षक सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे जो तुगलकी फरमान आते हैं कि साहब 3 दिन आप स्कूल आओ, 3 दिन वहाँ मत करो, या आपको 5 पीरियड उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए आपको ही पढ़ाई, एक तो समय बाध्यता है, इसकी निश्चित रूप से समय बाध्यता है कि इतने समय में हमको ये कार्य करना है। विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और उनके स्टाफ को जनगणना एक्ट के अंतर्गत इनका प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, जो 25 अप्रैल से जनगणना मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है, जो 24 मई तक इसको फाइनल होना है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके स्टाफ के कुछ अधिकारियों के माध्यम से व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, समय पर कार्य करने नहीं दिया जा रहा। यदि ऐसा उनके द्वारा लिखित दिया गया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी शासन को, उच्च अधिकारी को लिखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। अपने ही चर्चाओं में रहने वाले गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पत्र का हवाला देकर सरकार पर हमला बोला है। उनके द्वारा कहा गया कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं तो क्या आम जनता का हाल होगा। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं। गदरपुर से भाजपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की ओर से लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अरविंद पांडे के नाम से जुड़ा एक पत्र वायरल हो रहा है। गणेश गोंदियाल ने को आधार बनाते हुए धामी सरकार पर हमला बोला है। वहीं भाजपा ने पत्र को फर्जी और विपक्ष की साजिश बताया। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि विधायक अरविंद पांडे ने संगठन को ऐसा कोई पत्र नहीं दिया और न ही शिकायत का कोई आधिकारिक संज्ञान है। दीप्ति रावत के अनुसार ये पत्र पूरी तरह फर्जी है और विधायक अरविंद पांडे ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताशा में फर्जी पत्रों से सरकार की छवि खराब कर रही है, जो कांग्रेस का केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अध्यक्ष जी इस पर पहले संज्ञान लेंगे, पहले विधायक जी से चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर कुछ बात है तो उसके बाद कुछ तय किया जाएगा कि क्या। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में उनके ही विधायक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। वायरल पत्र ने एक बार फिर राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अरविंद पांडे ने जिस व्यक्ति को ये पत्र संबोधित किया है उसको काले रंग से मिटा दिया गया है। जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वो बता रहा है कि ये पत्र किसे संबोधित किया गया है। साथ ही इस पत्र में इतनी गंभीर बातें कही गई जिनकी जांच न्यायिक देखरेख में कराना बेहद जरूरी है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए इस पत्र को कांग्रेस की चाल बताया और मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश बताया। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो पत्र कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक किया है, उस पत्र में बीजेपी को छानबीन करना चाहिए कि वास्तव में वो पत्र अरविंद पांडे की तरफ से आया ही नहीं आया। अगर वो पत्र उनका नहीं आया, वो अगर फर्जी बता रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें निस्संदेह जो पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे ये थे, ये भी फर्जी ही लग रहे हैं मुझे। नहीं तो बीजेपी उनके पत्र को फर्जी नहीं कह सकती। और वास्तव में अगर जांच करने के बाद अगर ये पत्र फर्जी होता तो तब जाकर के ये कांग्रेस को घेरती, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं होते, विकास के उनके कोई अपने मुद्दे नहीं है। कोई फर्जी पत्र नहीं दिखाई और माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी ने ये कहा है कि हम ये, क्योंकि उसपे इतने गंभीर आरोप हैं कि एक गैंगस्टर जिसके ऊपर 2 हत्याओं का मुकदमा चल रहा है, 8 साल जो जेल की सजा जो है बिता कर आया है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, वो प्रेस वार्ता करता है आपके ही विधायक के खिलाफ और उनको धमकाने की षड्यंत्र करता है, उनके निष्कासन की घोषणा करता है। उसके पुत्र को आपने राज्य मंत्री बनाने का कार्य किया है। प्लस दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। पुष्कर सिंह धामी जी षड्यंत्र करके उनकी छवि को बिगाड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं झूठे केस में। तो हम तो ये चाहते हैं, इतने बड़े बड़े आरोप है और विधायक महोदय के सिग्नेचर है, उन्हीं का लेटर पैड है। तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है
ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी। वो करेंगे, जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे, उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आए दिन फजिया तो सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ, और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासन हिंदा के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में काशीपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग की कार्य योजना बैठक उस समय चर्चा का केंद्र बन गई, जब पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने मीडिया के सामने एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला बयान दे दिया। उनके इस बयान ने न केवल बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं को हैरान किया, बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल हाल ही में अरविंद पांडे के पुत्र अतुल पांडे पर जमीन को कथित रूप से धोखाधड़ी के जरिए हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अरविंद पांडे ने खुद सामने आकर पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक उनके और उनके परिवार पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं, तब तक वो खुद को अपराधी मानते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके दामन पर लगे इन आरोपों का सच सामने आना बेहद जरूरी है। अरविंद पांडे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कराई जाए। साथ ही किसी भी प्रकार की जांच के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और पीछे हटने वाले नहीं है। वहीं अब विपक्ष के हाथ लगे और वायरल लेटर बम ने कई सवालों और भाजपा पर लगे आरोप के अनुसार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बहरहाल देखना होगा क्या इस मामले पर सरकार कोई उच्च स्तर की जांच करेगी या विपक्ष ऐसे ही भाजपा सरकार को अपने सवालों में घेरता रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।